देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात होगी पश्चिम बंगाल की, बात होगी संदेश खाली की। 55 दिन के बाद आखिरकार संदेश खाली का खलनायक गिरफ्तार हो गया है। जिस बंगाल पुलिस पर शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप लग रहा था, वही बंगाल पुलिस हाईकोर्ट की फटकार के बाद 72 घंटे के भीतर शाहजहां शेख को उसने गिरफ्तार कर लिया। शाहजहां शेख को बंगाल के सरबेरिया इलाके से गिरफ्तार किया गया है और सरबेरिया, आपको जानकारी दे दें, वही इलाका है जहां शाहजहां शेख का घर है, जहां से वो अपना काला साम्राज्य चलाता है। लेकिन 55 दिनों तक वो बंगाल पुलिस की पकड़ से दूर रहा। कहा जाने ये लगा कि वो बांग्लादेश भाग सकता है, इसके लिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में बंगाल पुलिस को फटकार लगाई, 4 मार्च तक गिरफ्तारी का डेडलाइन दिया गया और तब जाकर कहीं बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। ये वही शाहजहां शेख है जिसके खिलाफ संदेश खाली में महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, जिस पर महिलाओं के यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लग रहे हैं, जिसकी पिछले 55 दिनों से ईडी तलाश कर रही है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था, उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है। अब से थोड़ी देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है और कितने दिन तक ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा, इस पर लगातार हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन जरा आप सोचिए, एक व्यक्ति जो कि टीएमसी का नेता हो, एक व्यक्ति जिसके ऊपर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा हो, एक व्यक्ति जिसके ऊपर ईडी भी कार्रवाई कर रही है, वो 55 दिनों तक बंगाल पुलिस की हिरासत से बाहर था। लेकिन अब कहीं जाकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद यह गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। There was a stay on certain cases, and particularly in this case also, in which he has been arrested. ED had applied to the Honorable High Court seeking for a stay in investigation, and that prayer was granted by the Honorable High Court. So we had legal compulsions to arrest him in that particular case. But a couple of days back, the Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest. Following that instruction, over the last 2 days, we have been holding raids. And yesterday night, on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Menaka Place area, and he has been forwarded to the court. बंगाल पुलिस ने जिस शाहजहां शेख को 55 दिन के बाद गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, उसकी तलाश क्यों थी, उस पर कौन कौन से संगीन आरोप हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल शाहजहां शेख संदेश खाली इलाके का बेताज बादशाह था, लेकिन वो सुर्खियों में तब आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम उसके घर पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और इस टीम पर शाहजहां शेख ने अटैक करवा दिया। ईडी के अफसरों को जान बचाकर वहां से लौटना पड़ा था। शाहजहां शेख पर इसके अलावा मर्डर, किडनैपिंग, यौन शोषण, महिलाओं को अगवा करना और जमीन पर जबरन कब्जा करने जैसे कई संगीन आरोप हैं, जिसका हिसाब अब उसे देना होगा। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर अब बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी आमने सामने है। बीजेपी जहां यह कह रही है कि शाहजहां की गिरफ्तारी महज एक ड्रामा है, तो वहीं टीएमसी का कहना है कि उसने तो राजधर्म निभाया है। अगर बीजेपी में दम है तो सीबीआई शुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करके दिखाए। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने बोला था हाई कोर्ट के राय के 2 पैरा, उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा
गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। अब हमारा ये कहना है, ये देखना है, वो नारोदा में जो सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है शुभेंदु, उसको सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए। वो अल्केमिस्ट चिट फंड लेकर ईडी उतारा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को अरेस्ट करना चाहिए। जो लोग देश को बैंक को लूटकर विदेश में चला गया है, उनको निर्मला सीतारमण जी पकड़ के लाइएगा। हमारा पुलिस जो काम करना था तो कर दिया, लेकिन सीबीआई ईडी उनका जो करना है अब तो करके दिखाइए। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, संदेशखाली के लिए शुभेंदु अधिकारी रवाना हो गए हैं। संदेशखाली में आज वो पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि ये पहले ही एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है कि ऐसी कोई भी बात वहां पर नहीं की जाएगी, ना कोई ऐसे नारा लगाया जाएगा जिससे कि माहौल बिगड़े। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब उन महिलाओं के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा जिन्होंने आरोप लगाया था शाहजहां शेख पर। अब उनके अंदर भी उनका भी मनोबल बढ़ रहा होगा कि हाँ, गिरफ्तारी हो गई है और अब पुलिस इस मामले पर एक्शन ले रही है। भले ही हाईकोर्ट की फटकार के बाद ही क्यों ना कदम उठाया जा रहा हो, लेकिन न्याय होगा। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, संदेशखाली के लिए शुभेंदु अधिकारी रवाना हो चुके हैं, क्या वो अकेले जा रहे हैं या फिर पूरी एक टीम अपने साथ लेकर जा रहे हैं? नहीं, देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने कोर्ट से परमिशन लिया है और बाकायदा वो खुद जा रहे हैं, क्योंकि संदेशखाली से पहले भी शुभेंदु अधिकारी जब जा रहे थे तब उनको रोकने की कोशिश की गई थी। आपने देखा होगा कि सुकांतु मजूमदार भी जा रहे थे, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ उनको रोकने की कोशिश की। कल शाम को शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि जिया खाली जो संदेशखाली के पास जगह है वो वहां पर जाएंगे और उससे पहले धामाखाली में रुकेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। यह भी हो सकता है कि संदेशखाली में महिलाओं से मुलाकात करें, लेकिन कोर्ट ने चूंकि परमिशन दिया है कि किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई लाउड स्पीकर पे कोई वहां बयानबाजी नहीं होगी, लिहाजा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संदेशखाली जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब ये बड़ा डेवलपमेंट हो गया है कि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया है, तो माना जा रहा है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करेंगी, क्योंककि अब कहीं ना कहीं ये महिलाएं डिमांड कर रही थी कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनके जो दो सहयोगी थे शाहजहां के, शिबू हाजरा और सरदार, उन दोनों को, उत्तम सरदार, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रही थी और आज उसको गिरफ्तार किया गया है। अब शुभेंदु अधिकारी वहां जा रहे हैं, उन महिलाओं से मुलाकात करेंगे। आपको याद होगा कि इन महिलाओं ने राज्यपाल के पास बाकायदा लिखित में शिकायत भी दिया था और राज्यपाल की तरफ से जो मीटिंग की गई थी वहां पर बाकायदा उन्होंने बताया था। इसलिए बड़ी हैरानी होती है कि 55 दिन से लगातार ये मैटर पुलिस और प्रशासन दोनों की नजर के सामने था, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। इधर टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा है कि ममता सरकार ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर राजधर्म का पालन किया है। শেখ শাহজাহানের আজকের এই অ্যারেস্ট প্রমাণ করল তৃণমূল কংগ্রেস দলগতভাবে এবং আমাদের সরকার প্রশাসনিকভাবে রাজধর্ম পালন করতে পারে। ঠিক যেভাবে আমাদের দলের মন্ত্রী তথা মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আমাদের দলের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, ঠিক যেভাবে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের মতো তৃণমূলের সাথে যুক্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন পদক্ষেপ নিয়েছিল সন্দেশখালী কেসে, ঠিক সেভাবে আজকে শেখ শাহজাহানকে অ্যারেস্ট করতে পারল। इस बीच शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर राज्यपाल की प्रतिक्रिया भी आई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संतोष जताया है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि सुरंग के उस पार रोशनी है। I told you there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. Long demand, your deadline, today is the end of the deadline, the 72-hour deadline was there. So they match the deadline of yours. I'm glad that good things are happening. बीजेपी ने इस गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि पहले दिन से शाहजहां शेख सरकार के संरक्षण में था और ये गिरफ्तारी दिखावे के लिए की गई है।
50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेशखाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगह पर ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी ने शाहजहां को क्लीन चिट डिफेंड किया और दूसरी ओर जो हिंदू महिलाएं जिनके साथ बर्बरता हुई, उनके लिए आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया। परंतु आज जब ये सारे घटनाक्रम की वजह से शाहजहां को गिरफ्तार दिखाना पड़ रहा है, तो सवाल ये बनता है कि आज प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस के नेता जो अमूमन महिलाओं के विषय पर बोलते हैं, क्या आज वो कम से कम बोलेंगे? हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, एग्जैक्टली ये गिरफ्तारी कहां से हुई? और जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि ऑलरेडी बंगाल पुलिस को तो ये पता ही था कि है कहां, लेकिन संरक्षण मिल रहा था। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सवाल बहुत जायज है। उसकी वजह यह है कि मीनाका के आसपास से गिरफ्तारी हुई है। बशीरहाट में ही ये मीनाका पड़ता है और ये जो पूरा इलाका आप देखेंगे, बशीरहाट का मीनाका, सरबेरिया, संदेशखाली, बेड़मजूर, ये आसपास ये लगभग 60-70 किलोमीटर के दायरे में है। कल शाम को शुभेंदु अधिकारी ने ये आरोप लगाया था कि लगातार पुलिस को लोकेशन मिल रही है और कहीं ना कहीं पुलिस को और पश्चिम बंगाल प्रशासन को अच्छी तरीके से पता है कि शेख शाहजहां कहाँ है और सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है नाटकीय तरीके से, उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि सुबह 5 बजे ही उसको गिरफ्तार करके कोर्ट के लॉकर रूम में रख दिया गया ताकि किसी तरीके से मीडिया के कैमरे उसको दिखा ना सकें। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि और उस दिन गिरफ्तारी हुई है जब उसको कोर्ट ईडी की तरफ से एक नोटिस मिला, यानी आज के दिन शेख शाहजहां को ईडी के सामने पेश होना था। और उससे पहले जब कोर्ट ने यह कह दिया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल पुलिस ही नहीं बल्कि सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि ईडी अब एक्टिव होती और शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी की जाती, लिहाजा पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। और गिरफ्तार हो गया, उसको कोर्ट के लॉकर रूम में रखा गया है, 12 बजे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन ये इलाका के बाद एक न्याय की आस जगी है कि देर है पर अंधेर नहीं है। लेकिन अब देखना यह होगा इस पूरे मैटर को पुलिस किस तरीके से आगे लेकर बढ़ेगी। बीजेपी और टीएमसी के बीच में सियासी वार पलटवार तो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब संदेशखाली के बाद आपको सीधा लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर सियासी संकट पर थोड़ी देर में वो फैसला आने वाला है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया कांग्रेस के 6 बागियों पर फैसला सुनाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने स्पीकर से शिकायत कर 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है, जिस पर बड़ा फैसला आने वाला है। फैसला विधायकों के खिलाफ आया तो उनकी सदस्यता जा सकती है। एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पर्यवेक्षक आज फिर विधायकों से बातचीत कर सकते हैं। शिमला पहुंचे पर्यवेक्षक कल से लगातार कांग्रेस विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। कोई मनमुटाव है, कोई नाराजगी है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ऑब्जर्वर ये कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुट के साथ ही अलग अलग मीटिंग की गई है। प्रतिभा सिंह गुट की नाराजगी सुनी गई है और आज कंप्लीट रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जा सकती है। 6 विधायक बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। दावा यह है कि कई और कतार में हैं और सूत्रों के मुताबिक तो सरकार बचाने के लिए हाईकमान सीएम बदल सकती है, यह भी खबर है। तो क्या सीएम सुखू अपनी ताकत जुटा पाएंगे? क्योंकि कुछ तस्वीरें तो वैसी ही कल से लगातार दिखाई दे रही है। जब उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मैं 5 साल अपनी सरकार चलाऊंगा, सीएम ने अपने समर्थक विधायकों को नाश्ते पर बुलाया। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने समर्थक विधायकों को नाश्ते पर बुलाया और अब तक 23 विधायक सीएम सुखू के घर नाश्ते के लिए पहुंच चुके हैं। सारे वो देख रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त जो की है उसके बारे में ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक जो है यहाँ पर आए हैं कि किस तरीके से इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ा है और क्यों, कारण क्या रहे हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, उसके बारे में आए हैं। आप सीएम साहब के साथ हैं सर? बिल्कुल साथ ही हैं।
ऑब्जर्वर से आपकी बातचीत हुई है क्या? कल तो हम संगठित रूप से इकट्ठे ही मिले थे सबसे। आज एक एक करके मिलेंगे ऑब्जर्वर और हमारे साथ बात भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस समय जो है पूरी जो है मेजोरिटी में जो है, सरकार इस समय मेजोरिटी में है और सारे के सारे विधायक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। मुख्यमंत्री चेंज तो नहीं होंगे? ऐसा तो कुछ नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, यही रहेंगे। आप मुख्यमंत्री के बिल्कुल साथ हैं? हाँ, बिल्कुल साथ है। कोई प्रॉब्लम से आप मिले थे, अपनी रिपोर्ट आपने? नहीं, मैं किसी को मिला नहीं। कल रात को मैं जल्दी निकल गया था, विधानसभा के साथ अभी पहुंचा हूँ। परसों आपने देखा कि सदन में विपक्ष के नेता ने ये कहा था कि अब भगवान भी इनको नहीं बचा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संदेश जो पिछले कल मिला है, ये उनको एक जवाब मिला है कि भगवान ही इस सृष्टि का मालिक है, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है और हमें भगवान से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। तो क्या भगवान कुर्सी भी बचाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सीएम सुक्खू की कुर्सी खतरे में है, उन्हें सीएम पद से हटाया जा सकता है। ये फैसला कांग्रेस हाईकमान को लेना है। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर ही आला कमान अपना फैसला लेगा। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का परिवार सुक्खू को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी बीच बागी विधायकों पर स्पीकर भी फैसला लेने वाले हैं। उनकी सदस्यता रहेगी या जाएगी। कांग्रेस सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगी बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस ऑब्जर्वर्स को भरोसा है कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, बात कर ली उनसे। क्या कुछ मीटिंग में रहा, आप रिपोर्ट बना के देंगे, सब ठीक है? नहीं, और भी बात करेंगे विधायकों से। ठीक है सर। अभी क्या इनपुट है सर? जो ठीक है सर। तो ज्यादा कुछ कहा नहीं। हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं कहा, लेकिन आप क्या सेंस कर पा रहे हैं? क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचा लेगी? देखिए, बहरहाल जो अभी तक जो है यहाँ पर मैं ओक ओवर जो कि सीएम रेजिडेंस है वहां पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर अभी तक 24 से 25 विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं। ये आप मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये सीएम रेजिडेंस है। ये शिमला का ओक ओवर इलाका है, वहां का ये तस्वीर है। और अभी तक 24 से 25 जो यहाँ पर विधायक जो है पहुंच चुके हैं और ये लगातार जो है यहाँ पर एक तरह से नाश्ते के बहाने जो है अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। लेकिन इसमें एक खास ये है कि अभी तक विक्रमादित्य जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। सबकी निगाहें उन्हीं पर लगी हुई हैं कि विक्रमादित्य जो है वो कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। क्या वो अभी भी नाराज हैं? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही अपना इस्तीफा कल 11 बजे सुबह जो है उन्होंने दिया था मंत्री पद से और उसके बाद से ये क्यास लगने शुरू हो गए थे कि क्या विक्रमादित्य भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं या सीएम से नाराज चल रहे हैं। सीएम को लेकर लगातार उनकी नाराजगी जो है वो कल जग जाहिर हो चुकी थी। अभी भी कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये भी खबर पता लग रही है कि विक्रमादित्य के घर पर भी कुछ विधायक जो है वो मौजूद हैं। जी मीनाक्षी। बहुत शुक्रिया पुनीत, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। आगे भी हम आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे।